इंदौर के गैंगस्टर की सीहोर में डूबने से मौत। इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला का खौफनाक अंत हो गया है। सीहोर में क्राइम ब्रांच की टीम से भिड़ने और गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में वह तालाब में कूद गया, लेकिन जिंदा बाहर नहीं निकल सका। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर सलमान लाला अपने भाई सिद्धू उर्फ शादाब को सागर जेल से लेकर इंदौर लौट रहा था। इसी दौरान सीहोर में इंदौर क्राइम ब्रांच से उसका सामना हुआ। क्राइम ब्रांच को देखते ही सलमान और उसके साथियों ने टीम पर हमला करने की कोशिश की। झड़प में पुलिस ने शादाब, अरुण मालवीय, सौरभ और कुलदीप को पिस्टल और कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। वहीं मौका पाकर सलमान लाला तालाब की ओर भाग निकला और पानी में कूद गया। शायद उसे लगा कि तालाब छोटा है और छिपने की जगह बन जाएगी, लेकिन गहराई ज्यादा होने के कारण सलमान लाला डूब गया और वहीं उसकी मौत हो गई। सुबह पुलिस को उसका शव बरामद हुआ। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सलमान लाला पर 2 दर्जन से अधिक गंभीर अपराध दर्ज थे और पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करती रही है। इस तरह इंदौर के गैंगस्टर सलमान लाला का आतंक तालाब की गहराई में खत्म हो गया। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। क्या मामला था इस तरीके से, कहां से ये सूचना मिली, कहां? ये 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात में, ये लगभग 1:30 से 2:30 बजे के बीच में क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि क्षेत्र के सागर से सलमान लाला और नालिन ये लोग आ रहे हैं और जब लोग टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसमें 2 व्यक्तियों के नाम बताए थे, अरुण डालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहां पर एक स्कॉर्पियो दिखी, जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई, तो 4 पकड़ने आए और 1 व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। तो उसमें जब तलाशी हुई थी तो वहाँ उस गाड़ी में थे और कुल मिलाकर 2 पिस्टल मिली थी, 2 जिंदा राउंड मिले थे और 1 चाकू मिला था। पूछताछ पर उन लोगों के द्वारा बताया गया भागा हुआ व्यक्ति सलमान लाला था। उसके बाद रात भर के द्वारा सर्चिंग की गई और फिर सुबह जो टीम के द्वारा एसडीआरएफ की पता चला आगे चल के वहाँ तालाब था, तो उसकी पीली मिट्टी थी, नया तालाब खोदा हुआ था। तो इस पर से फिर एसडीआरएफ की टीम बुलाई, कोशिश सर्चिंग की गई, एसडीआरएफ स्कूबा ड्राइवर को बुलाया गया और उसके बाद फिर सर्चिंग की गई, पर नहीं मिली। फिर उसके बाद टीम वापस आ गई और ऑलरेडी चूंकि इस केस में ये वांटेड था अरुण डालिंग और साथ में इनके आर्म्स एक्ट के धारा बढ़ाई जाकर इन 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया, पीआर कर लिया गया। अभी भी सीएम पुलिस के द्वारा सूचना मिली है कि एक डेड बॉडी मिली है, संभवतः जो तैरकर जो चूंकि ऊपर आ गई है। चूंकि 2 दिन से लगातार सर्चिंग चल रही थी, तो संभवतः बाल्टी होने के बाद बॉडी ऊपर आ गई, तो उससे फिर जिनसे किसी सलमान लाला हो सकता है वो उसके डूबने से मौत हुई है, ऐसा उनकी तरफ फोन आया है। फिलहाल अभी इसको एक टीम रवाना की गई है, इनके परिजनों को सूचना दी गई है और इसमें वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसमें और जो आरोपी पीआर पर है उनसे पूछताछ की जा रही है। सलमान के कितने अपराध है? ये सलमान लाला के जो अभी तक जो 2024 तक 32 से अधिक अपराध उसके पंजीबद्ध है, जिसमें कि जान से मारने के और अन्य मारपीट की धाराओं में और डकैती की योजनाओं में अन्य प्रकार के 32 अपराध से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। लोगों में काफी दहशत भी सलमान की बताई जाती थी। देखिए, निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड देख रहे हैं आप, 32 से अधिक अपराध है शहर की विभिन्न थानाओं में, तो निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा समय पर कार्रवाई की गई है। इसमें एनडीपीएस एक्ट की भी कार्रवाई, इसके द्वारा एनडीपीएस एक्ट ड्रग पेडलर के रूप में भी इसका नाम सामने आया था, जैसा कि मैंने बताया।